इसका अगला पार्ट यह है, एक शिक्षक द्वारा प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, इसका मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव होगा, अनुकूल व प्रतिकूल, ठीक है, दोनों होता है। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है द्वंद्व, तनाव, कुंठा। मतलब इस किसी बच्चे का समायोजन मतलब विद्यालय में समायोजन नहीं हो पा रहा है, पढ़ने लिख नहीं पा रहा है, पीप चढ़ रहा है, तो द्वंद्व, ठीक है। एक तनाव, इसके अगर दिमाग में द्वंद्वता होगी या तनाव होगा, या कुंठा। कुंठा मतलब ये रहती है उसका मतलब एक तरीका से उसको होमवर्क ज़्यादा देना, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी क्षमता कम है उसको ज़्यादा देना, तो उसको एक तरीके से गुस्सा टाइप की रहेगी, कुंठा, उसका मन नहीं, उससे कहेंगे बेटे 2 घंटे और पढ़ ले, उसकी क्षमता 1 घंटे पढ़ने की, तो ये एक तरीके कुंठा की भावना हो जाएगी उसमें। मानसिक विकास हेतु बालकों को प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए? तो प्रजातांत्रिक मूल्यों की। मानसिक विकास हेतु बालकों को प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए? उसको प्रजातांत्रिक मूल्यों की, ठीक है। जिस वस्तु के आधार पर एक व्यक्ति की दूसरे से भिन्नता की जा सके उसे लक्षण कहते हैं, यह कथन है मर्फी का। देखो, जिस वस्तु के आधार पर एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति भिन्नता की जाए, जैसे कि देखो भिन्नता कैसे रहती है, हर व्यक्ति की भिन्नता रहती है। एक तो वातावरण, चाहे बच्चे दोनों एक ही माता पिता के बच्चे हों, अगर उनको अलग अलग वातावरण में रखा जाए तो उसमें क्या भिन्नता रहेगी, उनकी बुद्धि में, रहने में, मतलब सोच विचारने में, सब चीज़ में उसमें भिन्नता रहेगी। तो ये किसका कथन है? मर्फी का। आवृत्ति से व्यक्ति का सर्वाधिक प्रभाव होता है, किससे प्रभाव रहता है? व्यवहार से। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। पर्सोना का किससे अर्थ है? मुखौटा। बान हुसैन के अनुसार अभिक्षमता है मापन प्रक्रिया। अभिक्षमता का मतलब एक तरीका से है कि किसी बालक की क्षमता को जानना कि कितने इसकी क्षमता याद करने की, पढ़ने की, सोच विचारने की, यह उसकी क्षमता है, ठीक है, बान हुसैन के अनुसार। जब बालक अपनी असफलताओं के दोष किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करे कि अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, यह विधि कहलाती है स्थानापन्न समायोजन। मतलब अगर कोई बच्चा फेल हो जाता किसी कक्षा में, तो वो अपने माता पिता पर या शिक्षक पर, वो ऐसे पढ़ाते थे हमारी समझ में नहीं आता, या माता पिता को कोसेगा, अरे वो मुझे टाइम पे स्कूल नहीं भेजते थे, मुझे काम बता देते थे, तो ये क्या है? अपनी गलतियों को दूसरों पर लादना। तो क्या कहलाता है ये? स्थानापन्न समायोजन। आवृत्ति का स्वरूप सभी व्यक्तियों में होता है असमान। आवृत्ति का स्वरूप सभी व्यक्तियों में क्या होता है? असमान होता है, ठीक है। आवृत्ति मतलब क्या रहता है? सब व्यक्तियों में अलग अलग क्षमता रहती है, वो कहती असमान रहती है। कोई जल्दी याद कर लेता है, कोई देर से करता है, कोई जल्दी से अच्छा सोच विचार लेता है, कोई देर से सोच विचारता है, या सब तरीके रहता है। रेटिंग स्केल विधि निम्न प्रकार का परीक्षण है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ठीक है। कार्ल मेनिंगर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य है संतुलित मनोदशा, सतर्क बुद्धि, प्रसन्न एवं सभ्य व्यवहार, ठीक है। व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो आलपोर्ट तथा कैटल ने किया, ठीक है। सामान्य रूप से आदतें होती हैं अच्छी एवं बुरी, ठीक है। एक बालक प्रत्येक तथ्य को परीक्षण एवं प्रयोग के बाद ही स्वीकार करता है, उसकी यह अभिवृत्ति मानी जाएगी। तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति, सामान्य अभिवृत्ति। व्यक्तित्व संबंधी गुण प्राप्त होते हैं कौन से? शारीरिक एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों से, एक तंत्र से, ठीक है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व किसका है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य मतलब उसके मानसिक स्वास्थ्य का रक्षा, मतलब उसकी देखभाल करना। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व किसका है? परिवार, विद्यालय, समाज। परिवार मतलब परिवार उसको मतलब परेशान ना करे, पढ़ने के टाइम में पढ़ने बैठा है उसको टाइम से पहुंचाए, या उसको जैसे परेशान करेंगे उसकी मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे किसी काम के लिए। विद्यालय में बच्चे ना चढ़ाएं, शिक्षक का भी दायित्व है उसको अच्छे से मतलब देखभाल करे उसको कि कुछ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो इस तरीके देखना चाहिए। समाज मतलब होता है
एक तरीके से समाज में ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए, मतलब किसी बच्चे को चिढ़ाना नहीं चाहिए, चिढ़ाना या उसको परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये सब बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व है। किस किस का रहता है? परिवार का, विद्यालय का और समाज का। एक व्यक्ति की अभिवृद्धि का पता लगाया जा सकता है डायरी लेखन से, आत्मकथा से। मतलब व्यक्ति की अभिवृद्धि का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि उसकी क्षमता का पता किससे लगाया जाता है? डायरी लेखन। डायरी लेखन मतलब उसके बारे में रोज़ की मतलब केस स्टडी होती है, उसको रोज़ न लिखें कि कैसा होमवर्क कर रहा है, बदमाशी क्यों नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से उसकी कैसे लगाया जा सकता है? डायरी लेखन और आत्मकथा से। आदत के विकास के बाद में किसी मानव का व्यवहार हो जाता है यंत्रवत। ठीक है। अब क्षमता के क्षेत्र में किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक कार्य किया? तो मिनीसोटा विधि। छात्र को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। छात्र को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? वंशानुक्रम और वातावरण। जैसे कि किसी बच्चे का व्यक्तित्व अगर अच्छा बनाना हो तो उसको अच्छे वातावरण रखना पड़ेगा। या कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वंशानुक्रम, जैसे कोई बच्चे किसी मतलब कोई पालक है तो उसका मतलब वंश ऐसे, मतलब पिताजी अनपढ़ हैं तो उसमें अपने पिताजी जैसी बुद्धि जाएगी, तो वंशानुक्रम रहता है। एक ऐसा वातावरण, तो अगर पालक या पिताजी उसके भले ही पढ़े लिखे ना हो और उसको अच्छे स्कूल में अच्छे वातावरण रखेंगे तो ये भी उसको प्रभावित करता है। ठीक है। व्यक्तित्व मापन की पुरानी विधि है ज्योतिष द्वारा। व्यक्तित्व मापन की पुरानी विधि का ज्योतिष द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य के अभाव में बालक का विकास अवरुद्ध होता है मानसिक विकास द्वारा। ठीक है। लैडेल के अनुसार आदत का प्रारंभ किया जाता है स्वेच्छा से, जानबूझकर। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन की व्यक्तित्व है। इस परिभाषा को लिखा है बोरिंग ने। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है मानसिक रोगों का उपचार करना। आवृत्ति हो जाती है धनात्मक, ऋणात्मक और अच्छी बुरी। निम्नलिखित कौन सा तथ्य विद्यालयी वातावरण से संबंधित है जो कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? विद्यालय का कठोर अनुशासन, विद्यालय का अनुचित पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य विद्यालयी वातावरण से संबंधित है जो कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, मतलब उसके मानसिक स्वास्थ्य को क्या करता है? बेकार करता है। तो कौन सा है? विद्यालय का कठोर अनुशासन, विद्यालय का अनुचित पाठ्यक्रम और दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है असामाजिकता। आत्म केंद्रित व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? अंतर्मुखी में। रोडसा परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का। शारीरिक विकलांग बालक में मानसिक स्वास्थ्य का अभाव पाए जाने से का प्रमुख कारण है हीन भावना का उत्पन्न होना। जैसे कोई बालक विकलांग है तो उसको सब बच्चे अलग तरीके से उसको ना तो उसको अपने सामने बैठाएं ना उससे दोस्ती करें, तो उसमें एक तरीके से हीन भावना का उत्पन्न हो जाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण समाज के साथ कार्य करना, ऐसा कहा गया है। किसने कहा गया है? हेलफील्ड द्वारा। आदत का आशय है सीखा हुआ व्यवहार, अर्जित व्यवहार। ठीक है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसने की? आलपोर्ट की है। ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण के भीतर उन शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। कौन किसकी परिभाषा है? आलपोर्ट की। आदत व्यवहार का नाम है कथन किसका? गैरेट का। आदत व्यवहार का नाम है गैरेट का। शिक्षा प्रक्रिया की सफलता निर्भर करती है तो किससे करती है? विद्यार्थी और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य से। ठीक है। वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला
व्यक्तित्व के प्रकार का सर्ववर्गीकरण किसकी देन है? जुंग की। प्रक्षेपण विधि मापन करती है व्यक्तित्व का। विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? घर परिवार से। विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? घर परिवार से मिलती है कि कितने बजे स्कूल जाना है, कैसे जाना है। तो जब परिवार वाले नहीं सोचेंगे तो बच्चे को कुछ उल्टा सीधा काम दे दें तो अरे इसको करके ही जाना, तो कहाँ से प्रेरणा मिलेगी? सबसे पहले घर परिवार से मिलेगी कि भैया तुम टाइम से स्कूल जाओ, अपने होमवर्क टाइम से करो, देखना चाहिए पढ़ भी रहा है कि नहीं कर रहा है होमवर्क। मानसिक स्वास्थ्य के अभाव में बालक को समझा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के अभाव में बालक को क्या समझा जाता है? जब उसको कुछ सिखा रहे हैं तो वो सीख नहीं पा रहा है तो क्या समझेंगे उसको? पिछड़ा या मंद बुद्धि का बालक है, इसकी समझ में कौन नहीं रही, या तो पिछड़ा है, टाइम से अपनी मतलब क्लास पहली क्लास का है उसमें उसको पढ़ाया नहीं, डायरेक्ट दूसरी क्लास में बैठा दिया है, या उसकी बुद्धि कमज़ोर है। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य के विकास में प्रमुख भूमिका होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य के विकास में किस किस की भूमिका रहती है? समाज की, परिवार की, विद्यालय की। ठीक है। सुविधा की दृष्टि से आगे चलकर मनोवैज्ञानिक ने इस शील गुणों को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया है। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशीलता। मानसिक स्वास्थ्य का अभाव सामान्य रूप से पाया जाता है। रोगी व्यक्ति, शारीरिक अस्वस्थ व्यक्ति, क्या कह रहा है, और कमजोर व्यक्ति में। मानसिक स्वास्थ्य का अभाव सामान्य रूप से पाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का अभाव मतलब उसका बुद्धि मतलब उसकी कमजोर बुद्धि है। मानसिक स्वास्थ्य का अभाव मतलब उसकी बुद्धि कमजोर है। तो किस किस व्यक्ति में पाया जाता है? रोगी व्यक्ति। अगर कोई बालक उसको बीमारी है कोई, तो टाइम से अपना होमवर्क कैसे करेगा? ठीक है। शारीरिक अस्वस्थता व्यक्ति मतलब या विकलांग है कोई व्यक्ति, तो उससे भी उसकी मानसिकता बहुत प्रभाव पड़ता है। कमज़ोर व्यक्ति, कमज़ोर मतलब अपने शरीर में कमज़ोर है तो उसके दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बालक के पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, इस कारण बालक का व्यवहार भी मानसिक अस्वस्थता से संबंधित था। यह कथन क्या है? वंशानुक्रम का है। ठीक है, कि पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे तो बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि वो वंशानुक्रम का प्रभाव है। ठीक है। वंशानुक्रम का परिभाषा यही रहती है, अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण की प्रक्रिया अनुमान से कारण कहलाता है। क्योंकि जो आदत माता पिता में रहती है वही बच्चों में चली जाती है, उसको क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। आवृत्ति का स्वरूप होता है अर्जित। अर्जित मतलब होता है, आवृत्ति का स्वरूप कैसा होता है? अर्जित। अर्जित मतलब होता है एक तरीके से जैसे माता पिता में गुण रहते हैं वही बच्चों में आ जाए तो उसको कहते हैं एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण या अर्जित, या किसी को देख देख करके उससे सीखना, उससे अर्जित करना, तो ये आवृत्ति का स्वरूप होता है। ठीक है। तो आज का पाठ हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।